मेरे आका के नूर ने जब सजदा किया तो 70,000 साल के अरसे तक लंबा सजदा एक किया। एक सजदे की तमालत पर यह आलम गौर करो। आज हम उम्मती हैं नबी के, मगर आज हम अपनी हालत देखें। मुस्तफा ने तो सजदा इतना तवील किया, मुस्तफा ने तो नूर मुस्तफा का सजदा भी इतना तवील है, मगर आज गुलाम अपनी हालत भी देख लें। आज हम नबी के उम्मती हैं, अपने आप को नबी का सच्चा आशिक बताते हैं, बहुत झूमते मचलते हैं, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत ने सजदों की अहमियत समझाई है, अपनी उम्मत को सजदों का मकाम बताया है और पैगाम दिया है सजदों से मोहब्बत करते रहना। यही वजह है कि मेरे मुस्तफा करीम ने, ताजदारे मदीना ने, मेरे आका ने जब मक्का में जिंदगी गुजारी है, अभी ऐलान नबूवत भी नहीं हुआ, जो उससे कबल ही मेरे आका गारे हिरा के अंदर जाते, इबादत और रियाजत किया करते। मुस्तफा जाने रहमत तब भी सजदे किया करते थे, तब भी अपनी बारगाह में सर झुकाया करते थे। और आगे चलो, मेरे मुस्तफा करीम के सजदे बड़े बेमिसाल है, आका के सजदे बड़े लाजवाब हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक सजदा मदीने की सरजमीन पे मेरे आका ने किया। कैसा सजदा किया, ज़िम्मन बात आई ये बताता हूँ, जरा सजदा सुनो मेरे आका का। मेरे आका पर एक आयत कुरान की नाज़िल हुई जिसमें पुलसिरात का जिक्र है, और पुलसिरात वो जगह है जहाँ से हर इंसान को गुजरना है, हर मुसलमान को गुजरना है। पुलसिरात को गुजर होगा, नेक लोग भी गुजरेंगे, गुनहगार भी गुजरेंगे, पारसा भी गुजरेंगे, मुत्तकी भी गुजरेंगे, सारी उम्मत को पुलसिरात को गुजरना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। पुलसिरात का जब जिक्र कुरान की उस आयत में आया, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा, जब उस पर गुजर होगा ना, उसके नीचे है जहन्नम। यहाँ नदियों के ऊपर पुल बनाए जाते हैं, पुल अगर टूट जाए, कोई गिर जाए तो उसका बचना इम्पॉसिबल, बच नहीं पाता। ये दुनिया का पानी उसे बचा नहीं पाता, डूब जाता। मगर वो जो पुल सिरात है ना, उसके नीचे कोई नदी नहीं है, उसके नीचे दोज़ख है। अल्लाह, दोज़ख कितनी खतरनाक जगह, दोज़ख जानते हैं? नबी की मीलाद की महफिल है, इस महफिल में कम से कम ये भी अहद कर लो कि हम नबी से जितनी मोहब्बत करते हैं ना, उस मोहब्बत का हक भी अदा करेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर के तरीकों पे अमल करेंगे, हुजूर की तालीमात पर भी इंशाअल्लाह। ऐ लोगों, पुलसिरात जहन्नम के ऊपर बना हुआ है, और जहन्नम इतनी खतरनाक जगह, इतनी खतरनाक जगह, दोज़ख उस मकाम का नाम है। दोज़ख उस जगह को कहते हैं जहाँ पर आग है, और आग भी कैसी, ये दुनिया में जो आग है इसमें रोशनी होती है। ये जो आग हम दुनिया में जलाते हैं तपिश तो होती है, मगर इसमें उजाला भी होता है। मगर जहन्नम की आग सुनो प्यारे, जहन्नम की आग तो वो खतरनाक आग है, उसमें उजाला नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है, तारीकी ही तारीकी है, सियाह काली आग है। वो आग इतनी खतरनाक, जहन्नमियों की बदबू उसके अंदर शामिल है। फरमाया गया अगर जहन्नम को एक सुराई के, एक सुई के सुराख के बराबर इतना सा खोला जाए और इतनी सी आग को दुनिया में भेजा जाए, जरा सी आग अगर दुनिया में आ जाए, उस आग की गर्मी और शिद्दत की वजह से, उस आग के अंदर से जो बदबू निकलेगी, उस बदबू की वजह से एक लम्हे के अंदर सारी दुनिया जलकर खाक हो जाए, सारे इंसान मर जाए, सारे जानवर सब कुछ तबाह हो जाए। ऐसी खतरनाक जहन्नम की आग उसके ऊपर बना हुआ है। गुजरना है हर इंसान को, हर मुसलमान। फरमाया गया नेक लोग, परहेज़गार लोग जब पुलसिरात के ऊपर से गुजरेंगे तो उनका गुजर कैसा होगा, वो ऐसे गुजर जाएंगे जैसे बिजली गुजर जाती है। सुभान अल्लाह। वो तो इतनी तेजी से गुजर जाएंगे, मगर हुजूर को तो गुनाहगारों की फिक्र है, आका तो गुनाहगारों को याद करते हैं। हुजूर को आ गई गुनाहगारी याद, ताजदार मदीना वाली कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुनाहगार याद आ गए, अपने गुनाहगार उम्मतियों को हुजूर ने याद किया। आका की आंखों में आंसू आ गए, ताजदार मदीना रोने लगे, मुस्तफा जाने रहमत की आंखों में आए आंसू। अल्लाहु अकबर कबीरा। चश्माने नबूवत में आंसू आए, उन आंखों में आंसू आए जिन आंखों को कुरान ने माज़ाग कह के पुकारा है, माज़ागल बसर कहा है, उन आंखों में आंसू आ गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुजूर उम्मत को याद करके रोने लगे, उम्मत के गम में आकर रोने लगे। हुजूर इतना रोए कि आका ने बर्दाश्त न किया उसको, हुजूर मदीना छोड़ के बाहर निकल गए। मेरे मुस्तफा करीम बाहर निकले, गार के अंदर चले गए। आका ने गार में सजदे में सर को रख दिया, मुस्तफा ने गार में सजदे में सर को रखकर रोना शुरू कर दिया। आका की ज़बान पर एक ही बात है, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, मेरे मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे।
जब मेरे आका दुनिया में आए, जब मुस्तफा पैदा हुए, तब भी आका की जबान पर रब्बे हबली उम्मती, जब आका दुनिया में आए हैं, पैदा हुए हैं, तब भी जबान पर रब्बे हबली उम्मती। और जब मेरे आका ने पुलसिरात के बारे में जब आयत नाजिल हुई, तब भी मेरे आका ने सजदे में सर रख दिया, जबान पर रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती की सदाए। मुस्तफा जाने रहमत रो रहे हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा। इधर सहाबा आका को तलाश कर रहे हैं, इसलिए कि मुस्तफा के सहाबा जब तक हुजूर का दीदार नहीं करते थे, दिल को चैन नहीं आता था। जब तक नबी के जलवों को नहीं देखते थे, आंखों को ठंडक नहीं मिलती थी, उनकी बेकरारियां बढ़ती जा रही है। आका नजर नहीं आ रहे हैं, आका को इधर उधर तलाश कर रहे हैं, मदीने की गलियों में ढूंढ रहे हैं, मस्जिद नबवी में ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुस्तफा कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, ताजदारे मदीना नजर नहीं आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुस्तफा के आशिक तलाश कर रहे हैं, और तलाश करते करते एक दिन पूरा गुजर गया। नबी के आशिकों को तलाश करते करते एक दिन गुजरा, बेचैनियां बढ़ने लगी। आका कहाँ चले गए, मुस्तफा जाने रहमत कहाँ चले गए, ताजदारे मदीना नजर नहीं आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। दूसरा दिन आ गया, दूसरे दिन भी तलाश किया जा रहा है, इधर तलाश किया जा रहा है, उधर हुजूर उम्मत के गम में रो रहे हैं, उधर आका उम्मत के गम में आंसू बहा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। ईमान वालों सुनो सुनो, नबी के गुलामों सुनो सुनो, नबी ने प्यार कितना किया है इस उम्मत से, मुस्तफा ने मोहब्बत कितनी की है इस उम्मत से। आज भी आका को उम्मत की फिक्र है, कल भी आका को उम्मत की फिक्र थी, कयामत में भी आका को उम्मत की फिक्र होगी। और ये भी देखना, गुलाम कब्र में पहुंचेगा, आका को कब्र में भी उम्मती की फिक्र है, इसीलिए मेरे आका अपने गुलाम की कब्र में भी आ जाते हैं। मेरे आका गुलाम की कब्र में भी आ जाते हैं, हुजूर कब्र में आते हैं, हर वक्त गुलामों की फिक्र है हुजूर। ताजदारे मदीना वाली कौन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सजदे में सरे आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहगार उम्मतियों के लिए दुआ कर रहे हैं। ऐ मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे गुनाहगार उम्मतियों को बख्श दे, ऐ मौला मेरे गुनाहगार उम्मतियों की बख्शिश फरमा दे। अल्लाहु अकबर कबीरा। इधर सहाबा नबी को मदीने में ढूंढ रहे हैं, आका को सहाबा तलाश कर रहे हैं, लेकिन हुजूर नजर नहीं आ रहे। ताजदारे मदीना को तलाश किया जा रहा है। दूसरा दिन भी गुजर गया, 2 दिन हो गए, आका नजर नहीं आए। सहाबा की बेचैनियां और ज्यादा बढ़ने लगी। तीसरा दिन भी आ गया, लेकिन आका नजर नहीं आए। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप कहते हैं मैं बेचैन जब ज्यादा हुआ, बेचैनियां बढ़ी तो मदीना छोड़ के बाहर निकल आया। जब मैं बाहर निकल के आया, मदीने के बाहर मैंने देखा एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है। मैं उस चरवाहे से आकर कहने लगा, वो बकरियां चराने वाले, वो चरवाहे ये बता, क्या तूने यहाँ से मेरे हुजूर को गुजरते देखा है? क्या तूने यहाँ पर मेरे महबूब को देखा है? वो चरवाहा कहने लगा, मैं तेरे महबूब को नहीं जानता, कौन है तेरा महबूब? अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, मेरा महबूब तो वो है जो रब का भी महबूब है और इस जग का भी महबूब है, वो महबूब है। तूने देखा है कहीं? मैं तो जानता ही नहीं, मैंने नहीं देखा। हजरत अबू हुरैरा की बेचैनियां बढ़ रही हैं, इधर हजरत अबू हुरैरा की बेचैनियां बढ़ रही हैं, मगर उधर वो चरवाहा कहने लगा कि सुनो, मैं तुम्हारे महबूब को तो नहीं जानता, मैंने उन्हें तो नहीं देखा, मगर एक बात बताता हूं मैं तुम्हें। ये जो मेरी बकरियां तुम्हें नजर आती हैं ना, मेरी इन बकरियों ने 3 दिन से खाना पीना छोड़ दिया है। 3 दिन से मेरी बकरियों ने खाना पीना छोड़ दिया। कहा क्यों? कहने लगा, ये मेरी बकरियां 3 दिन से न खाती हैं न पीती हैं। मैं जब करीब जाके देखता हूं तो मेरी इन बकरियों की आंखों में मुझे आंसू नजर आते हैं। कहा बात क्या है? कहने लगा, ये जो तुझे गार नजर आती है ना, पहाड़ की खो, इसके अंदर कोई आदमी, कोई इंसान बैठा है, वो रो रहा है। 3 दिन हो गए उसे रोते रोते, वो इतनी शिद्दत के साथ रो रहा है, उसका रोना ऐसा है, उधर वो रोता है, इधर मेरी बकरियां रोती हैं, उधर वो आंसू बहाता है, इधर इनके आंसू निकलते हैं, उधर वो रो रहा है, इधर इन बकरियों ने खाना पीना छोड़ दिया है। अल्लाह अकबर। कहता मेरी बकरियों ने चरना छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया। रोने वाला कौन है? हजरत अबू हुरैरा समझ गए, इतनी शिद्दत से तो कोई और रो ही नहीं सकता, इतनी शिद्दत से तो मेरे आका रो सकते। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेचैन हो गए, दौड़े दौड़े गार की तरफ गए।
जाकर जैसे देखा तो गार में कोई और नहीं, आपके मेरे नबी आंसू बहा रहे हैं। अल्लाह के महबूब की आंखों में आंसू हैं, मुस्तफा रो रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह अपने सर को सजदे से उठाइए, या रसूल अल्लाह अपने सर को सजदे से उठाइए, आका मजीद आंसू न बहाइए। मैं अबू हुरैरा हूँ आका, सारा मदीना बेचैन है, या रसूल अल्लाह मदीने की गलियों में कोहराम है, आप नजर नहीं आ रहे हैं, सहाबा बेचैन है, या रसूल अल्लाह अपने सर को सजदे से उठाइए। मगर आका रोए चले जा रहे हैं, आका ने सर नहीं उठाया सजदे से, मुस्तफा रोए चले जा रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा ने देखा हुजूर सर नहीं उठाएंगे, हजरत अबू हुरैरा दौड़े दौड़े मदीना चले गए। मदीने में जाकर जनाबे अबू हुरैरा ने जाकर लोगों से कहा कि चलो चलो उधर गार में आका आंसू बहा रहे हैं। नबी के सहाबी आए, आकर देखा हुजूर गार में सर सजदे में रखकर रो रहे हैं, सजदे में सर है। सजदों की अहमियत समझो मेरे अजीज, नबी क्यों रो रहे? हम गुनाहगारों के लिए सजदे में सर रख के रो रहे। एक सजदा वो जो नूर मुस्तफा ने किया 70,000 साल में एक मर्तबा मेरे आका का नूर जिब्राइल को नजर आता था। एक सजदा ये जो उम्मत के गम में हुजूर ने किया। एक सजदा और होगा जो हुजूर कल क़यामत के दिन करेंगे, जब हुजूर अपने सर को जुल्फें खोल के सर को सजदे में रखेंगे ना, तो अल्लाह फरमाएगा इरफा रअसक या मोहम्मद, महबूब सर को सजदे से उठाओ, जो मांगोगे अता किया जाएगा। जुल्फें खोल के सजदा होगा। एक मर्तबा जिब्राइल अमीन फरिश्तों के सरदार हैं, हजरत जिब्राइल अमीन आका की बारगाह में आए ना, तो मेरे आका ने बुलबुल सिदरा से फरमाया जिब्राइल ये बताओ तुम्हें अल्लाह ने ताकत कितनी दी है? बात समझ रहे हैं आप लोग? जिब्राइल ये बताओ अल्लाह ने तुम्हें ताकत कितनी दी है? बुलबुल सिदरा अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह मेरी ताकत बहुत है। कितनी है? बुलबुल सिदरा ताईरे सिदरा अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मेरी ताकत का ये आलम है कि अल्लाह ने मुझे 70,000 पर अता फरमाए हैं। कितने पर? बाज रिवायात के मुताबिक 70,000 बाजू अता फरमाए हैं और हर बाजू में 70,000 पर अता फरमाए हैं। ताईरे सिदरा अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह 70,000 परों में जो मेरा सबसे छोटा पर है, आका जो मेरा सबसे छोटा वाला पर है, या रसूल अल्लाह अगर मैं उस पर को खोल दूं, उस पर को फैला दूं, तो सारी कायनात सारी दुनिया मेरे एक पर के साये में आ जाए। ये ताकत जो मेरा सबसे छोटा पर है आका, अगर उसे खोल दूं तो सारी कायनात मेरे छोटे पर के साये में आ जाए। हुजूर ने इतना सुना ना, तो मेरे आका सुनने के बाद में जरा चेहरे के तासुरात बदल गए। अल्लाह ने फरमाया महबूब क्या हुआ, रंग क्यों बदल गया चेहरे का? हुजूर ने फरमाया अल्लाह जिब्राइल तो फरिश्तों का सरदार है, मैं तो नबियों का सरदार। जिब्राइल फरिश्तों का सरदार है, मैं नबियों का सरदार। अल्लाह जिब्राइल को इतनी ताकत दी है तो मुझे कितनी ताकत दी है? मेरी ताकत का भी मुझे इल्म अता कर बता मुझे कि कितनी ताकत दी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जैसे मेरे आका ने अर्ज किया अल्लाह जिब्राइल को इतनी ताकत दी है तो मुझे कितनी ताकत दी है? तो बारगाह रब्बुल जलाल से जवाब आ गया। अल्लाह ने फरमाया ए मेरे महबूब, ए नबियों के इमाम, वो बुलबुल सिदरा ताईरे सिदरा फरिश्तों का सरदार है। ए महबूब मैंने फरिश्तों के सरदार को वाकई इतनी ताकत दी है, मगर उसमें और आप में बहुत फर्क है। वो गुलाम है, आप आका हो। वो फरिश्तों का सरदार है, आप कायनात के इमाम हो। आप नबियों के भी इमाम हो, आप फरिश्तों के भी नबी हो, आप हर इंसान के नबी हो, हर मखलूकात के नबी हो, आप तमाम आलमीन के नबी हो। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब ये जिब्राइल की ताकत है कि वो छोटा पर खोल दे तो सारी दुनिया उसके एक पर के साए में आ जाए। लेकिन मेरे महबूब सुनो, तुम्हारी ताकत का ये आलम है, तुम्हारी ताकत ये है कि कल मैदान महशर में अगर तुम अपनी एक जुल्फ खोल दोगे, एक जुल्फ खोल कर गुनाहगारों की तरफ चल पड़ोगे, उस जुल्फ के साए में सारे गुनाहगार आ जाएंगे। नारे रिसालत मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान। अल्लाह ने फरमाया वो एक पर खोलें तब कायनात पर के साए में आए। तुम तो एक जुल्फ खोल दो, एक जुल्फ अगर लहरा दो तो सारे गुनाहगार उस जुल्फ के साए में आ जाए।
उन गुनाहगारों की मग़फ़िरत कर दी जाए, उन्हें बख्श दिया जाए। इसीलिए हुजूर जुल्फ़े खोल के सजदा करेंगे। एक सजदा वो, एक सजदा ये। मगर हुजूर जब रो रहे थे ना, सहाबा आ गए, या रसूल अल्लाह सजदे से सर उठाइए, आका सजदे से सर उठाइए। मगर मुस्तफ़ा ने सजदे से सर नहीं उठाया, हुजूर ने सजदे से सर नहीं उठाया। अल्लाहु अकबर कबीरा। सहाबा रोने लगे, या रसूल अल्लाह 3 रोज हो गए, मजीद आंसू न बहाओ। जब नबी ने सर सजदे से नहीं उठाया तो किसी ने कहा, अगर तुम नबी को सजदे से उठाना चाहते हो तो अब एक काम करो, ये काम कोई और नहीं कर सकता, मुस्तफा की शहजादी फातिमा कर सकती है। जाओ, जाकर कोई सैयदा को बुला के लाओ। सैयदा आ गई तो हुजूर अपनी बेटी से प्यार बहुत करते हैं, मोहब्बत बहुत करते हैं। सैयदा कहेगी तो हुजूर सजदे से सर को उठा लेंगे। हजरत जनाब सलमान फारसी गए, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खटखटाया, कौन? कहा, बीबी मैं तेरे दर का नौकर सलमान हूँ, मैं तेरे बाबा का नौकर सलमान हूँ। क्या बात है सलमान? कहा, हुजूर उधर गार में 3 दिन से आंसू बहा रहे हैं, ऐ सैयदा चलो। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा ने चादर सर पे रखी है, मदीने की औरतों ने झुरमुट बनाया है, उस झुरमुट के अंदर सैयदा चली है और मदीने के बाहर उस गार में पहुंची है। सैयदा फातिमा ज़हरा ने गार में पहुंचने के बाद में अपने बाबा को प्यार से पुकारा है, रो के कहा है, बाबा अब जरा सजदे से सर को उठा लो। अब बेटी भी कह रही है, तुम्हारी लफ्ज़ जिगर भी कह रही है, अब फातिमा भी कह रही है। इतना सुना, मदीने के सुल्तान ने सर सजदे से उठाया है, बेटी को सीने से लगाया है, पेशानी को आका ने चूमा है, मेरे मुस्तफा करीम ने बेटी को सीने से लगाया। कहने लगे, मेरी बेटी, मुझे गुनाहगारों की याद आती है, मुझे गुनाहगार उम्मत की फिक्र होती है। बेटी मैं इन गुनाहगारों के लिए रो रहा था, इन गुनाहगारों की बख्शिश के लिए आंसू बहा रहा था। सैयदा फातिमा ज़हरा ने जनाब सिद्दीक़ अकबर की तरफ इशारा किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खड़े हैं, कहने लगी, ऐ सिद्दीक़ अकबर सुनो, अबू बकर तुम मेरे नबी के, मेरे बाबा के दोस्त हो, यार हो, बताओ कल मैदान महशर में मेरे बाबा की उम्मत के लिए क्या करोगे? मेरे बाबा के गम को कैसे हल्का करोगे? मेरे बाबा की उम्मत के लिए क्या करोगे? हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कहा था, ऐ बीबी आज मैं वादा करता हूँ नबी की बारगाह में नबी को हाजिर और नाजिर और नबी को गवाह बना के कहता हूँ, कल क़यामत का दिन होगा, अबू बकर उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगा जब तक मुस्तफा की उम्मत के कमजोर जन्नत में नहीं चले जाएगा। हजरत फातिमा ज़हरा ने जनाब उमर फारूक आज़म की तरफ इशारा करके कहा, उमर तुम बताओ, तुम मेरे नबी का गम कैसे हल्का करोगे? तुम क्या करोगे? अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी कहने लगे, ऐ सैयदा मैं भी वादा करता हूँ कल क़यामत का दिन होगा, उमर उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगा जब तक के नबी के गुनाहगार उम्मती जन्नत में ना चले जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत उस्मान भी खड़े हैं, उन्होंने भी कहा मैं भी वादा करता हूँ जब तक नहीं जाऊंगा तब तक नबी की उम्मत के गुनाहगार जन्नत में न चले जाए। अली भी खड़े, अली भी कहने लगे कि मैं भी उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक गुनाहगार जन्नत में नबी के उम्मती न चले जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना सुना, हसन हुसैन भी खड़े, बच्चे हैं। कहा, सैयदा फातिमा ने कहा, ऐ हसनैन तुम बताओ तुम क्या करोगे? कहने लगे, ऐ सैयदा, ऐ अम्मी जान, हम भी वादा करते हैं उस वक्त तक हम जन्नत में कदम नहीं रखेंगे जब तक कि मुस्तफा की उम्मत के सारे बच्चे जन्नत में नहीं चले जाएंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना सुना तो सैयदा फातिमा ज़हरा भी कहने लगी, नबी के लख्ते जिगर भी कहने लगी, या रसूल अल्लाह आज आपकी बेटी भी वादा कर रही है, आज मैं भी कह रही हूँ आका मैं भी उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक आपकी उम्मत की तमाम औरतें जन्नत में नहीं चली जाएंगी। इधर सब ने कह दिया, हजरत फातिमा ने भी कह दिया तो बुलबुल सिदरा नबी की बारगाह में आ गए। जिब्राइल अमीन आ गए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह इधर सैयदा ने कहा है और उधर अल्लाह का फरमान भी सुन लो। अल्लाह भी फरमा रहा है, मेरे महबूब खुश हो जाओ, तुम्हारी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा इधर तुमसे वादा कर रही है, मगर मैं भी तुमसे वादा कर रहा हूँ कल क़यामत का दिन होगा, जिस तरफ सैयदा का इशारा होगा उस तरफ के तमाम गुनाहगारों को जन्नती बना दिया जाएगा, जन्नती बना दिया। ये शान है मेरे आका की। तो हुजूर ने उम्मत की फिक्र की, उम्मत को याद किया, तो गुलामों की भी जिम्मेदारी बनती है कि गुलाम भी आका को हर लम्हा याद करें। और यही वजह है कि हम गुलाम हर मौके पे याद करते हैं। जब हमारे घर में खुशी का मौका आता है तब भी नबी को याद करते हैं, जब गम का मौका आता है तब भी मुस्तफा को याद करते हैं। हर मौके पर हम अल्लाह के नबी का जिक्र करते हैं और जिक्र की महफिलें सजा सजा के हम दुनिया को बताते हैं हम गुलाम हैं आका के, हम ताजदार मदीना के गुलाम हैं। हम हर हाल में मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र किया करते हैं, आका को याद करते हैं, मदीने के सुल्तान का जिक्र किया करते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। ताजदार मदीना नबी के आखिर ज़मां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उम्मतियों, हुजूर तुम्हारी मेरी
खातिर रोए, हुजूर तुम्हारी मेरी खातिर सजदा करे, हुजूर तुम्हारी मेरी खातिर सजदे में आंसू बहाए। तो हुजूर ने हमें और आपको भी हुक्म दिया है, शरीयत का हुक्म है कि हम भी नबी की मोहब्बत पे अमल करते हुए हम भी अपने सरों को सजदे में झुका दें। नबी ने फरमा दिया सजदा करो, नबी ने फरमा दिया नमाज पढ़ो कि ये मेरी आंखों की ठंडक है। मुस्तफा ने फरमा दिया झूठ से बचो कि ये हराम है। आका ने फरमा दिया शराब से बचो ये भी हराम है। शराब हराम। देखो हम नबी के आशिक हैं, मगर वो कैसा आशिक जो नमाज भी ना पढ़े, शराब भी पिए, जुआ भी खेले। नबी के मीलाद में आकर वो एक तरफ अपनी खुशी का इजहार करे और दूसरी तरफ वो शराब की महफिल में भी चला जाए। एक हदीस सुनाता हूँ और तकरीर खत्म करता हूँ, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुन। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तीन लोग ऐसे हैं कि उन्हें जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। कितने लोग? तीन लोग। जन्नत तो बड़ी चीज है जनाब, जन्नत की खुशबू भी नहीं। बताऊं कौन है तीन लोग? बोलो बताऊं? मेरे आका ने फरमाया पहला वो है जो नमाज नहीं पढ़ता। बेनमाजी को जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। फिर चाहे वो जो भी हो, इतना आसान तो नहीं है ना जन्नत का मिलना जितना हमने समझ लिया। हम तो सोचते हैं बस एक नारा लगा दिया जन्नत हमारी। हम तो सोचते हैं जन्नत तो बड़ा सस्ता सौदा है, बड़ी आसान है, एकदम यूं तो रब की अता है, वो जिसे चाहे जो चाहे अता कर दे। मगर अमल तो ऐसे नहीं ना। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। वो नवाजे तो उसकी अता है, मगर सच्चाई यह है कि आदमी अगर नमाज नहीं पढ़ता, बेनमाजी है, तो फिर जन्नत की उम्मीद न रखना। मैं नहीं कह रहा, हुजूर की हदीस कह रही है। और दूसरा इंसान कौन है? मेरे आका ने फरमाया, मदीने के सुल्तान ने फरमाया दूसरा वो है जो शराब पीता है। शराब पीने वाला, जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। शराब पीने वाले जो बड़े मजे से लोग पी रहे हैं ना शराब आजकल, मुस्लिम मुआशरे में शराब इस वक्त बड़ी आम हो रही है। नाम अब्दुल रहमान मगर शराब की बोतल हाथ में, नाम अब्दुल्ला मगर शराब की बोतल हाथ में, नाम गुलाम मुस्तफा मगर शराब का जाम हाथ में। नबी ने आकर तो शराब को हराम कह दिया, ऐलान कर दिया। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप कहते हैं मैं बच्चा था, मेरी उम्र कम थी, मैं शराब खाने में रहता था, लोगों को जाम देता था भर भर के शराब की। कहते हैं मैं लोगों को शराब का जाम दिया करता था। उस वक्त तक इस्लाम में शराब हराम नहीं हुई थी, बाद में हराम। हजरत अनस फरमाते हैं कि एक दिन आवाज आई कानों में, बाहर ऐलान हो रहा था हुर्रिमल खम्रु या अय्युहल मुमिनून, कि हुजूर ने फरमाया है मुसलमानों के लिए शराब हराम हो चुकी है। हजरत अनस कहते हैं मैं शराब खाने में था, मैंने देखा जिसके हाथ में गिलास था उसने वहीं छोड़ दिया, जिसके हाथ में शराब का मटका था उसने वहीं तोड़ दिया, जिसके पास भी शराब थी उसने फेंक दी। जब कानों में खबर आई ना शराब हराम हो गई है, मुस्तफ़ा के गुलामों ने उसी वक्त में शराब के बर्तन फेंक दिए, शराब के मटके तोड़ दिए, शराब को दूर फेंक दिया और हुजूर की बारगाह में गए, अर्ज करने लगे आका हम अब तक तो पीते थे, लेकिन आपने कह दिया हराम है, अल्लाह ने हराम कर दी है, अब नहीं पिएंगे आका। मेरे अजीजों, यहाँ कोई इंसान सिगरेट पीता हो, उससे को छोड़ दे, वो कहता छोड़ूंगा, रफ्ता रफ्ता छोड़ूंगा, एकदम नहीं छोड़ पाऊंगा। मगर वो नबी के सहाबा शराबें पिया करते थे, मगर जब इस्लाम ने कह दिया हराम है, नबी ने कह दिया हराम है, तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह हराम है, अब हम छोड़ रहे हैं। शराब ही नहीं छोड़ी, बल्कि कहते हैं आका शराब तो छोड़ ही रहे हैं, मगर जिन बर्तनों में हमने शराब पी है आका उनके बारे में बताएं। आका ने फरमाया पाक कर लो, फिर उन्हें इस्तेमाल में ले सकते हो। कहने लगे हुजूर पाक करके इस्तेमाल में तो ले सकते हैं, मगर हमारी मोहब्बत और गैरत गवारा नहीं करती है कि जिन बर्तनों में शराब पी है अब उन बर्तनों में हम पानी पिए, अब उन बर्तनों में हम खाना खाएं। आका हम जब शराब को छोड़ चुके हैं तो शराब से जुड़ी हुई हर चीज को निकाल के फेंकना चाहते हैं। आका अब हम उसकी कोई यादगार अपने घर में रखना ही नहीं चाहते। नबी के सहाबा ने सिर्फ शराब नहीं छोड़ी, बल्कि उन बर्तनों को भी घरों से निकाल के फेंक दिया, उन बर्तनों को भी घर से निकाल के फेंक दिया।
गंदी चीज है शराब, लग गई इन बर्तनों को, भले ही पाक हो जाए मगर हमारी मोहब्बत कहती है निकाल के फेंक दो। और कितनी गंदी चीज है शराब। सुनो सुनो मुस्तफा जान रहमत ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक कतरा शराब, कितनी बोलो बोलो बोलो, एक कतरा शराब अगर किसी ने पी ली, एक कतरा उसके हल्क से उतर गई, फरमाया गया इतनी गंदी चीज है शराब, एक कतरा हल्क से उतरी, एक कतरा जबान पे लगी, अब हल्क भी गंदा, जबान भी गंदी हो गई, कितनी गंदी हो गई, फरमाया गया जबान इतनी गंदी हो गई 40 दिन तक इंसान कोई दुआ करे तो दुआ कबूल नहीं होती, कोई इबादत करे तो उसकी इबादत भी कबूल नहीं होती है। इतनी गंदी चीज है शराब। कल कयामत का दिन होगा, जहन्नम में जब फेंका जाएगा ना शराबी, जहन्नम की आग में चल रहा होगा, तपिश उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी, तो ये जहन्नम में पानी मांगेगा, कहेगा पानी, प्यास से गला सूख रहा है पानी दो। तो जहन्नम के अंदर जो जहन्नमियों का खून और गंदा पीप है ना, वो भर के दिया जाएगा, कहा जाएगा ले, तो दुनिया में जाम पिया करता था, ले तेरे लिए दोज़ख में इस जाम का इंतजाम हुआ है। अल्लाह अकबर। वो लोग सोचें जो शराब के जाम हाथों में लेकर शराबें पिया करते हैं, कल कयामत के दिन क्या होगा, कल मैदान महशर में क्या होगा, कल अल्लाह को कौन सा मुंह दिखाओगे, कल रसूल अल्लाह को कौन सा मुंह दिखाओगे, जब जहन्नम में डाल दिया जाएगा, जहन्नम के अजाब को कैसे बर्दाश्त करोगे। इतना आसान नहीं है मेरे से, हमने समझ लिया बहुत आसान है यार, हम तो फिक्र ही नहीं करते, हमने मरने को आसान समझ लिया, हमने आखिरत को आसान समझ लिया। हमें बाज लोग कह देते हैं अरे जो होगा देखा जाएगा, बोलो कि भाई आज का आज देखो, कल का कल देखेंगे, कह देते हैं जो होगा देखा देखा, क्या देखेंगे, देख सकते हैं? ईमानदारी से बताइए, गर्मी ज्यादा हो जाए तो ये जो सूरज है ना, इसकी जो गर्मी होती है ना, तपिश, इंसान गर्मी के सबब इतना परेशान हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है, कपड़े उतार देता है, अपने आप पर अपना इख्तियार नहीं रहता। जब अल्लाह के बनाए हुए सूरज की गर्मी नहीं देखी जाती तो जहन्नम की गर्मी कैसे देखी जाएगी। और ये जो सूरज है ना, इस सूरज की जो तपिश है और गर्मी, एक चीज मैं आपको और बताऊं, ये जो सूरज है, ये सूरज का किसी भी चीज के दो साइडें होती है ना उसकी, एक सामने वाली साइड, एक पीछे वाली साइड। ये लाइट लगी हुई है, ये माइक लगा हुआ है, ये इसके सामने की साइड है, ये पीछे का हिस्सा। मैं इधर से बोलूं तो आवाज फर्स्ट क्लास जाएगी, इधर से अगर बोले तो आवाज कम जाएगी, है ना? लाइट की रोशनी सामने को ज्यादा आएगी, पीछे को, यही तो है ना, यही सूरज का सिस्टम है। ये जो सूरज है ना, ये इसका फ्रंट वाला हिस्सा नहीं है, ये बैक साइड है, ये बैक साइड है इसकी। जिस तरह लाइट का फोकस इधर मेरी तरफ है, पीछे की तरफ जो इसकी रोशनी जाएगी वो कम जाएगी, इसी तरह सूरज की जो रोशनी आती है ना, सिर्फ इतनी ही आती है कि निजामे जिंदगी चलता रहे, बंदे जिंदा रहे और इनकी जिंदगियां दुश्वार ना हो। वरना अगर इसकी सामने वाली फ्रंट साइड अगर यूं आ जाए ना, सामने का रुख अगर आ जाए, तो जनाब इसकी गर्मी और इसकी तपिश बर्दाश्त ही नहीं हो पाएगी। ये सूरज, इस सूरज की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, तो फिर मैदान महशर में यही सूरज होगा, सवा नेज़े पे होगा, और फिर इसकी ये बैक साइड नहीं होगी, वो सामने वाली साइड होगी। अभी जब पीछे वाले हिस्से की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो सामने की गर्मी सवा नेज़े पे जब सूरज हो, कोई बर्दाश्त कर सकता है? क्या देखेंगे हम? हमारी औकात क्या है कि हम कुछ देख सकें? बरसात ज्यादा हो जाए उसको नहीं देख पाते, सैलाब आ जाए नहीं देख पाते, आंधी आ जाए नहीं देख पाते, तूफान आ जाए नहीं देख पाते। अल्लाह तबारक व तआला वो तो नबी के उम्मती हैं, इसलिए करम करता है, अजाब नहीं आता, हल्की फुल्की झलकियां अल्लाह दिखाता है कि संभल जाओ, वरना देख लेना मेरा अजाब पिछली कौमों पे आया है, उसको याद कर लो। मगर बंदे फिर भी होशियार नहीं होते, बाखबर नहीं होते, फिर भी अल्लाह का खौफ दिल में नहीं आता। मगर सुनो मेरे प्यारे, यहाँ हम कहते जो होगा देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा?
अरे जब सूरज की गर्मी नहीं देखी जाती तो जहन्नम की गर्मी कौन देखेगा? किसकी औकात है इस सूरज की गर्मी में जिस्म से कपड़े निकाल के फेंकने वालों? क्या जहन्नम की गर्मी बर्दाश्त कर सकते हो? क्या जहन्नम के अजाब को बर्दाश्त कर सकते हो? शराबे पीने वालों, जाम उठाने वालों, बताओ क्या मैदान महशर में जब अल्लाह फरमाएगा जहन्नम में फेंक दो और जब वो जहन्नमियों का खून और पीप दिया जाएगा, क्या उसको बर्दाश्त कर पाओगे? क्या वो बदबू बर्दाश्त कर पाओगे? नहीं मेरे अजीजों, इसीलिए याद रखना शराब वो गंदी चीज है, इसे कभी हाथ ना लगाना, इसके करीब ना जाना। मगर आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज नई नस्ल जो है इसको फैशन के नाम पे पी रही है। आज नई नस्ल मॉडर्निटी के नाम पे शराब के जाम उठा रही है। शराब को आम कर दिया मुआशरे में। लोग समझते हैं कि तरक्की याफ्ता लोग शराब पिया करते हैं। नहीं मेरे अजीज, ये वाहियात लोगों का काम है जो शराब पिया करते हैं। ये बेहुदा लोगों का और उन लोगों का काम है न जिनका कोई दीन होता है, न जिनका कोई मजहब होता है, न जिनका कोई पेशवा होता है, न जिन्हें आखिरत का कोई खौफ होता है। नबी का गुलाम हो, नबी की याद उसको आती हो, नबी की याद में जलसे भी सजाता हो, महफिलों में भी जाता हो, फिर वो हाथ में शराब का गिलास उठाए, ये उसकी शान नहीं है। नबी के गुलाम की शान तो ये है, वो तो सिर्फ इतना कहता है या रसूल अल्लाह शराब तो गंदी चीज हो गई, ये तो छोड़िए आका, हमारी तो जिंदगी सिर्फ आपके लिए है। इन चीजों को तो एक तरफ रख दीजिए। इनसे गुलाम का मतलब क्या? हम तो उसमें राजी हैं जिसमें नबी राजी है, इसलिए कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दूसरा वो जो शराब पीता। तीसरा और आखिरी कौन है? ये बहुत खतरनाक। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया तीसरा वो जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हों। जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिले। एक मर्तबा बादशाह औरंगजेब आलमगीर किसी महाज पर जा रहे हैं, किसी जंग के मैदान में जंग के लिए निकले हैं। आप अपने लश्कर के साथ जा रहे हैं, चिलचिलाती दोपहर की धूप है। रास्ते में आपने एक पहाड़ी पर लोगों को आते जाते देखा तो मालूम किया क्या मामला है, क्यों ऊपर ये आना जाना लगा हुआ है। बताया गया यहाँ ऊपर कोई अल्लाह वाले बैठे हैं, कोई दरवेश बैठे हैं। ऐ बादशाह वो दुआ करते हैं काम हो जाता है। ये भीड़ इसीलिए है, लोग उनके पास जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। बादशाह ने सोचा मैं महाज पर जा रहा हूं तो क्यों ना जाते जाते अपने लिए अल्लाह वाले से दुआ करा के जाऊं। रोक दिया लश्कर को, कहा ठहर जाओ मैं जरा अल्लाह वाले से दुआ करा लेता हूं। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, दोपहर की चिलचिलाती धूप है, मुश्किल से पहाड़ पर चढ़े, थकन हो गई। ऊपर जाकर देखा तो लाइन लगी है, नंबर है। काफी देर के बाद में काफी लंबी लाइन लोगों की लगी है, पीछे आप भी खड़े हो गए लाइन में। काफी वक्त गुजरने के बाद में जब आपका नंबर आया, आप आगे गए, जाकर कहने लगे ए दरवेश दुआ कर दो, महाज पर निकला हूं। इधर ये जो दरवेश बना बैठा है कोई और नहीं, वही बहरूपिया है। इसने हाथों को उठाया, दुआ करने लगा, दुआ दी और उसके बाद में नसीहतें करने लगा। ए बादशाह, अल्लाह की मदद के साथ लड़ना, अल्लाह की मदद पे भरोसा करना, नसीहतें करने लगा। बादशाह, जब जीत कर आओ, फतह हासिल कर लो तो मगरूर ना होना, घमंड ना करना। बादशाह को इस बार एहसास ही नहीं हुआ। नसीहतें भी कर दी, दुआ भी कर दी। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने चंद सिक्के मुसल्ले के नीचे रखे और इजाजत ली। उल्टे पैरों जब वापस चलने लगे तो रुमाल झाड़ के ये खड़ा हुआ और खड़े होके कहने लगा ऐ बादशाह जरा ठहरो, ऐ औरंगजेब जरा रुक जाओ। अब की बार आप मुझे नहीं पहचान पाए, मैं वही बहरूपिया हूं। इतना सुना तो हजरत औरंगजेब आलमगीर फरमाने लगे हाँ अब की बार तो मैं वाकई तुझे नहीं पहचान पाया, बोल क्या इनाम चाहता है। अब की बार वाकई तूने ऐसा हुलिया बनाया कि मैं तुझे पहचान नहीं पाया, बता क्या इनाम चाहता है। इसने कहा बादशाह तुम्हारे ताज में जो हीरे लगे हैं महंगे हैं, कीमती हैं, ये अपना ताज मुझे दे दो। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपना ताज उतारा और उसके कदमों पर रख दिया, काले ये तेरा हो गया। फरमाने लगे अभी जल्दी में हूं, जंग पे जा रहा हूं, महाज पे जा रहा हूं, ये तो दे दिया जो देना, फिर आना मेरे दरबार में और इनाम दूंगा तुझे। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह इतना फरमाकर जब वापस चलने लगे, बहरूपिये ने कहा बादशाह जरा रुक जाओ, औरंगजेब जरा रुक जाओ। आप रुके, पीछे मुड़े, फरमाया अब क्या बात है। कहने लगा बादशाह ये आपका ताज आप अपने पास रख
रखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बादशाह ने कहा क्या बात, तूने तो इनाम पाने के लिए ये सब कुछ किया था, अब क्यों नहीं चाहिए? कहने लगा बादशाह बात समझ में आ गई, मसला हल हो गया, बहुत कुछ समझ गया। बादशाह ने कहा क्या बात है? ये कहने लगा है औरंगजेब सुनो, मैंने झूठ मूठ का हुलिया बनाया, ये अल्लाह वालों का सहुलिया बनाया, ये दरवेशी इख्तियार की, ढोंग रचाया मैंने, झूठ मूठ की दाढ़ी रखी, झूठ मूठ का साफा पहना, ये लिबास पहना, झूठ मूठ की तस्बीह पकड़कर ये हुलिया बनाकर मैं अल्लाह अल्लाह करने लगा। लोग धोखे में आ गए। ए बादशाह मेरी समझ में मसला आ गया, जब मैंने झूठ मूठ का ये रूप इख्तियार किया तो बादशाह का ताज मेरे कदमों में आ गया, और अगर मैं सचमुच में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को दिल में बसाकर इबादत और रियाजत में लग जाऊं तो फिर ये ताज क्या है, तख्त क्या है, सारी कायनात के खजाने अल्लाह मुझे अता फरमा देगा। क्या कुछ नहीं फिर अल्लाह देगा। कहने लगा बादशाह बात समझ में आ गई, अब ये मालो दौलत नहीं चाहिए, झूठ मूठ का हुलिया बनाया था तो इतना मिला कि बादशाह का ताज मेरे कदमों में आ गया। अगर सचमुच में ऐसा ही हो जाऊं, सचमुच में ऐसा ही बन जाऊं तो फिर मेरा रब मुझे कितना नवाजेगा, फिर मेरे अल्लाह की मुझ पर कितनी इनायतें होंगी। लम्हों में बात समझ में आ जाती है, अकलें खुल जाती हैं, अकलों के दरीचे खुल जाते हैं। अजीजाने गिरामी वकार उस दिन के बाद में वो वाकई दरवेश बन गया, अल्लाह अल्लाह में लग गया। बात समझने वाली ये है जो नबी का सच्चा गुलाम बन जाए उसकी तो शान बड़ी, जो झूठ मूठ में भी ऐसा हुलिया बना ले उसे भी अल्लाह बड़ी इज्जतों से नवाज देता है। दाढ़ी किसी ने रख ली, भले वो नमाज नहीं पढ़ता, भले वो आलिम नहीं, मगर फिर भी लोग उसे इज्जत के साथ उसका नाम लेते हैं, इज्जत से बात करते हैं। कोई दाढ़ी टोपी इस्लामी हुलिया बनाकर चले, लोग इज्जत देते हैं। तो फिर अगर कोई वाकई मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा गुलाम हो जाए तो फिर उसे दुनिया कितनी इज्जतें देगी। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, रंग काला, गुलाम इब्ने गुलाम, मगर एक दिन मुस्तफ़ा जाने रहमत से नजर लड़ गई, मुस्तफ़ा का प्यार सीने में आ गया, इश्क हो गया जनाबे हजरत बिलाल को मदीने वाले आका से। और याद रखना अजीजों, बात इश्क की होती है, नाम जबान पे फौरन हजरत बिलाल का आ जाता है। वो हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह अल्लाह, हजरत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए मिलने के लिए। हजरत उमर जैसा जलीलुल कद्र सहाबी और दूसरा खलीफा जिनकी शान ये कि कैसर और किसरा के ऐवान जब उनका नाम सुने तो उनमें जलजला आ जाए, वो हजरत उमर फारूक आजम। मगर जब हजरत बिलाल आए हैं, हजरत उमर अपनी कुर्सी से उठ गए, जिस जगह बैठे थे अपनी मसनद से उठ गए, खड़े हो गए। लोग देख रहे हैं, हैरान है, ए उमर आप तो खलीफतुल मुस्लिमीन हो, अमीरुल मोमिनीन हो, फिर भला बिलाल के लिए ये सब क्यों? हजरत उमर ने फरमाया सुनो, एक बात अच्छी तरह जान लो, ये बिलाल पहले तो गुलाम था उमैया बिन खलफ का, मगर जब इसने मुस्तफा की गुलामी को इख्तियार किया और हजरत बिलाल से भी कहने लगे हैं बिलाल जब से तुम मदीने वाले आका के गुलाम बन गए उसी वक्त से उम्मत के इमाम बन गए। जब इज्जतें मुस्तफा ने अता की हो तो फिर उमर की क्या मजाल के बिलाल का अदब न करे, बिलाल की इज्जत न करे। मेरे मुस्तफा जाने रहमत फतेह मक्का के मौके पर जब काबे के अंदर से बुतों को आका ने निकाला, जब बुतों को तोड़ा गया, मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने हजरत बिलाल को पुकारा। हजरत बिलाल आ गए, या रसूल अल्लाह हाजिर हूं। मेरे आका ने फरमाया बिलाल जरा अजान पढ़ो, काबे की छत पे चढ़ जाओ। सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह इतना बड़ा दिन है, आज भी बिलाल से अजान पढ़वाएंगे? मेरे आका ने फरमाया मार खा के बिलाल अजान, मार खा के अजान पढ़े बिलाल, सफर में अजान पढ़े बिलाल, मैदान जंग में अजान पढ़े बिलाल, हर जगह जब बिलाल अजान पढ़े तो फिर आज इतना बड़ा मौका आया, अल्लाह ने इज्जत अता की, तो फिर आज क्यों बिलाल अजान नहीं पढ़े? आज भी मैं सबको बताना चाहता हूँ, जो कुफ्र के दलदल से निकलकर मेरी गुलामी में आता है उसे नजरअंदाज नहीं किया जाता, बल्कि उसे इज्जतों के ताज अता किए जाते हैं। हुजूर ने इज्जतें अता फरमाई हैं, हुजूर की गुलामी से इज्जतें मिलती हैं। लोगों हुजूर के सच्चे गुलाम बनो, हुजूर से मोहब्बत करो, इश्क करो। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गवर्नर जब बन गए थे, दस्तरखान पे बैठे खाना खा रहे हैं,
आपके साथ अशराफ वक्त बैठे हैं, मुशीर वजीर बैठे हैं, सफीर बैठे हैं, दस्तरखान पे बैठे। मेरे नबी की सुन्नत है, अगर रोटी का टुकड़ा दस्तरखान पे गिर जाए तो उठाकर खा लो। हजरत सलमान फारसी ने जब रोटी का टुकड़ा दस्तरखान पे गिरा, उठा के खा लिया। बराबर में जो बैठे थे उन्होंने कान में कहा, सलमान फारसी ये क्या कर रहे हो? कान में कहा ये क्या कर रहे हो? ये लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अब आप गवर्नर हो, गवर्नर, ये आपको जेब नहीं। इतना सुना तो हजरत सलमान फारसी आहिस्ता भी कान में जवाब दे सकते थे, मगर जोर से जवाब दिया। हजरत सलमान फारसी ने फरमाया, सुनो, आज भले ही मैं गवर्नर बन गया हूं, मगर मैं वो वक्त नहीं भूला जब सर पे खजूरों की टोकरियां उठाता था, जब एक बाग में नौकरी करता था, बागबानी किया करता था, खजूरों की टोकरियां सर पे उठाता था। फिर मुस्तफा की गुलामी में आया, फिर ताजदारे मदीना की गुलामी ने इज्जतों से नवाजा, फिर मुझे ये इज्जत मिली। ये मेरे सर पे जो बाल हैं ये मुस्तफा की गुलामी के उगाए हुए हैं। आज जो इज्जतें हैं मुस्तफा की गुलामी के सबब है। मैं गवर्नर बनकर हरगिज ऐसा नहीं कर सकता कि सुन्नते मुस्तफा को छोड़ दूं। फरमाते सुन्नते मुस्तफा को मैं तर्क नहीं कर सकता, नबी की सुन्नतों से पीछे नहीं हट सकता। ये मेरे आका के सहाबा की मोहब्बत है। याद रहे, ये मोहब्बत ही दुनिया और आखिरत में कामयाबी की जमानत है। इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इश्क मुस्तफा से जिंदगी बनती है, न हो जो इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। इश्क मुस्तफा की बदौलत इज्जतें मिलती हैं। आज भी अगर इज्जतें मिलेंगी तो मुसलमानों, ये जो कमी आई है ये इस वजह से कि हम दुनिया के हरीस हो गए, माल दौलत के हरीस हो गए। मुस्तफा जाने रहमत से सच्ची मोहब्बत करो, मदीने वाले आका से सच्चा प्यार करो। खुदा की कसम इज्जतें बढ़ के तुम्हारे कदमों के बोसे लेती नजर आएंगी। मगर आज कहां से इज्जत मिले? अफसोस होता है, शर्म आती है जब सोशल मीडिया पर आए दिन ये देखने को मिलता है कि हमारे घरों का हाल क्या है। हमारी बेटियां सोशल मीडिया पर आज डांस कर रही हैं, ठुमके लगा रही हैं, किसी को कोई परवाह नहीं, किसी को कोई फिक्र नहीं। गैर मुस्लिमों के साथ में हमारी बच्चियों का मिलना जुलना, आना जाना, दोस्तियां करना, ये सब हो रहा है। आए दिन सोशल मीडिया पर वीडियोज आती हैं, मगर किसी को कोई परवाह नहीं। हर आदमी ये सोच रहा है मेरी बेटी नहीं है, आज किसी की बेटी है, कल तेरी बेटी बहन या तेरे रिश्ते में कोई हो सकती है। फिर क्या करोगे? पूरी कौम की जिम्मेदारी बनती है कि इस मसले पर गौर करें और संजीदगी से इसका हल तलाश करें। वल्लाहु आलम सच है या झूठ है। एक वीडियो मेरी नजर से गुजरी सोशल मीडिया पर, मुझे किसी ने भेजी और उस पर लिखा हुआ था एक मुस्लिम बच्ची किसी गैर मुस्लिम के साथ मोहब्बत हो गई, उसके साथ चली गई, शादी कर ली। अब वो क्या करता है, लाकर खिंजीर का गोश्त, सूअर का गोश्त उसको लाकर देता है, कहता है इसको खा। उसके मुंह के अंदर जबरदस्ती डाल रहा है खिंजीर का गोश्त और वो उसको उसकी कैफियत बदल रही है, उसको उल्टियां सी आ रही हैं। एक और वीडियो नजर से गुजरा जिसमें मुसलमान लड़की किसी काफिर के साथ में दोस्ती या प्यार मोहब्बत, वो उसको लेकर गए कमरे के अंदर, वहां और 4-5 बैठे हैं और वो यूं हाथ उठाकर खुशी से फख्र के साथ आगे बढ़ रहा है कि देखो मैंने कारनामा किया, एक मुसलमान की लड़की को फंसा कर ले आया। फिर वो लड़की वहां बैठ के हाथ जोड़ ली। ये शर्म करो मुसलमानों, ये घरों का क्या माहौल बन गया। खुदा के लिए इन बच्चियों का ख्याल करो। ये जो हमारे घरों की बच्चियां बाहर निकलती हैं, नजर रखो कहां जा रही हैं, किधर जा रही हैं। और तालीम के नाम पर अगर ये सब कुछ हो रहा है तो याद रखना ऐसी तालीम की हमें जरूरत ही नहीं है जो हमारे मुआशरे को तबाह कर दे। ऐसी तालीम किस काम की जो हमारी बच्चियों का ईमान ही बर्बाद कर डाले। घर में बिठाकर उन्हें तालीम दो, खुद बनो टीचर, उसकी माँ टीचर बने, घर में बिठाकर तालीम दो, भाई उसको तालीम दे। या फिर आप किसी ऐसी जगह पर तालीम दिलाएं जहां पर आपको लगता हो कि यहां पर हम एतमाद भरोसा कर सकते हैं। साथ उसको जाइए, छोड़ने के लिए लेकर आइए, बिल्कुल भी चूक नहीं होनी चाहिए। वक्त ना मिले कि बच्ची किसी गैर के साथ भाग जाए। मेरे अजीजों, वक्त आ गया है, अब बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। हमारी बच्चियों को फंसाया जा रहा है,
हमारे नौजवानों को वर्गलाया जा रहा है, हमारे नौजवानों को मार पीट कर कभी घायल किया जाता है, कभी पुलिस के जरिए उन्हें जेलों में बंद किया जाता है। अपने तर्ज जिंदगानी को बदलने की जरूरत है, अपनी आदतें अपने अतवार बदलने। दुनिया से इतना दिल न लगाओ, दुनिया की रंगीनियों ने बर्बाद कर दिया, माल दौलत के जो हम हरीस बन गए, इस हिरस ने हमें बर्बाद कर दिया। मेरे हुजूर ने बाज़ाब्ता फरमाया था कि मुझे अपनी उम्मत में ये खौफ नहीं कि कुफ्र पलट कर आएगा, मगर ये खौफ है कि दुनिया माल दौलत, दुनिया की दौलत की हिरस मेरी उम्मत को बर्बाद करेगी। और वही नतीजा आज हमारे सामने, माल दौलत का इतना लालच, आज दलालियां इस कदर है, अल्लाह खैर फरमाए। जहां जिसका मौका लगता है, जैसा भी मौका लगता है, 100 रुपए की दलाली का भी मौका लगता है, वो वहां भी नहीं चूकता। अपने रिश्तेदार, अपने सगे रिश्तों में, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ भी नहीं चूकता। अगर किसी को हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए चले गए तो वो हमदर्दी के लिए नहीं, बल्कि वहां भी कोशिश की है इससे कहीं ना कहीं 2-4 हजार रुपए मार लिए जाएं, 2-4 हजार की दलाली किसी तरह लग जाए। किसी को अगर कुछ सामान दिलाने चले गए, उसमें 2-4 हजार की दलाली कर ली, उसमें 2-4 हजार मार लिया। किसी भी तरह से हो, बहरहाल लोग हद हो गई। गैस के सिलेंडर भी किसी को दिलवा रहे हैं तो उसमें भी दलाल। जाने वाला दुनिया से चला जाता है, मगर हमें पैगाम देके जाता है। वो औरत आई, आके कहने लगी हुजूर दुआ कर दें, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, नबी खुदा हैं, मेरे बच्चों की उम्र ज्यादा नहीं होती, कम उम्र में दुनिया से चले जाते हैं। इनका बेटा 15-16 साल का दुनिया से चला गया। कितनी कम उम्र थी ना, 15-16 साल की उम्र, बड़ी मुख्तसर सी उम्र, छोटी सी उम्र। मगर सुनो, वो औरत कहती है मेरे बच्चे कम उम्र में चले जाते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कितनी उम्र में जाते हैं? ताजदारे मदीना के आशिकों गौर करो, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ खातून, ऐ ज़ईबा, जरा बता तेरे बच्चे कितनी उम्र में मर जाते हैं, कितनी उम्र में चले जाते हैं? कहने लगी है पैगंबरे खुदा, कोई मेरा बच्चा 100 साल की उम्र में मर जाता है, कोई मेरा बच्चा 200 साल की उम्र में मर जाता है। कहती है इतनी कम उम्र होती है, दुनिया से चले जाता है। 100 साल 200 साल की उम्र, कह रही है इतनी कम उम्र में चले जाते हैं। हमारी कितनी हो रही है भैया? ले दे के 60-70, कोई 80 के ऊपर निकलता है। इतनी मुख्तसर हमारी उम्र। वो कहती है 100 साल 200 साल, कहती है बड़ी कम उम्र होती है, दुनिया से चले जाते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए खातून, तू कहती है तेरे बच्चे 100 साल 200 साल में जाते हैं, कहती है बड़ी छोटी उम्र पाते हैं, बड़ी मुख्तसर सी उम्र। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तुझे एक उम्मत के बारे में बताऊं, आने वाले जमाने में लोग ऐसे भी होंगे, आखिरी उम्मत ऐसी होगी कि उनकी उम्रें बड़ी मुख्तसर होंगी। कहने लगी कितनी मुख्तसर? आपने फरमाया उनकी उम्रें 50, 60, 70 साल, मुश्किल से कोई 100 साल की उम्र पाएगा। वो जमाना भी आएगा, इतनी कम उम्र में लोग दुनिया से चले जाएंगे, इतनी कम उम्र में लोगों के इंतकाल हो जाएंगे। इतना सुना तो वो खातून कहने लगी ऐ पैगंबरे खुदा, वो जो लोग होंगे जिन्हें 50-60 साल की जिंदगी मिलेगी, जिन्हें मुश्किल से 100 साल की जिंदगी मिलेगी, इतनी कम उम्र पाएंगे। कहने लगी मुझे लगता है इतनी कम उम्र में वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, न घर बना पाएंगे, न जमीनें खरीद पाएंगे, न इमारतें बना पाएंगे, न दुनिया में कुछ कर पाएंगे। जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सुना, आपने फरमाया ओ खातून सुन ले, वो जो कम उम्रें पाएंगे, कम उम्रें जरूर होगी, मगर घर ऐसे बनाएंगे उनसे पहले किसी ने बनाए नहीं होंगे, जमीनें इतनी खरीदेंगे उनसे पहले किसी ने खरीदी न होगी, दुनियादार इतने बड़े होंगे, दुनियादारी में घिर जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। कहने लगी ए अल्लाह के पैगंबर, इतनी छोटी सी जिंदगी होगी, उस जिंदगी को वो घर बनाने में लगाएंगे, जमीनें खरीदने में लगाएंगे, वो लोग इतनी छोटी सी जिंदगी को दुनियादारी में लगा देंगे। तो कहने लगी जरा ये बताओ वो अपने रब को राजी कब करेंगे, अपने परवरदिगार को कब राजी करेंगे, अपने खुदा से मोहब्बत को कब मजबूत करेंगे, रब से ताल्लुक को मजबूत कब करेंगे? अल्लाह अकबर कबीरा। वो खातून कहने लगी ऐ पैगंबरे खुदा, अगर मुझे पता लग जाए मेरी उम्र 50, 60 या 100 साल की होने वाली है, कहने लगी अगर मुझे पता लग जाए मेरी उम्र इतनी कम होने वाली है, कहती है मैं दुनियादारी छोड़ दूं, कोई दूसरा काम ही ना करूं, फकत अपने रब को राजी करने में लग जाऊं। इतनी छोटी उम्रें होंगी, उसमें भी जमीनें, मकान, घर, बिल्डिंग, इमारत। और यही तो बात है, वो महल जो आज हम बना रहे हैं हमसे पहले किसी ने नहीं बनाए थे, वो इमारतें जो आज हम तैयार कर रहे हैं हमसे पहले किसी ने तैयार नहीं की थी। टेक्नोलॉजी तरक्की,
हम तरक्की की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम दुनिया और साइंस और इन सब चीजों पे इस दर्जा एतबार करते हैं कि हमने कुरान को फकत अपनी ताकों में सजा के रख दिया। हमारी कौम ने सोच लिया कोई मरेगा तब कुरान पढ़ेंगे, किसी का दम निकलता होगा तब सूरह यासीन की तिलावत करेंगे, कोई बीमार होगा तब उस पे कुरान पढ़ के दम करेंगे। हमने समझ लिया कहीं कुरान खानी होगी घर में बरकत के लिए तब हम कुरान पढ़ेंगे। जब हमारे यहाँ कोई 40वां आएगा तब हम कुरान पढ़ेंगे, जब हमारे यहाँ कोई 20वां 10वां होगा तब हम कुरान की तिलावत करेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, कुरान इसलिए नहीं था कि फकत 40वें में पढ़ा जाए, कुरान इसलिए नहीं था कि फकत इसे किसी के मरने पे पढ़ा जाए, कुरान इसलिए नहीं था कि फकत कुरान मजीद को किसी बीमार पर दम करने के लिए पढ़ा जाए। ना ना मेरे अजीजों, कुरान इसलिए नहीं था, कुरान तो इसलिए था, ऐ मुसलमान कुरान मिला है, दस्तूरे हयात है, तेरी कामयाबी का राज इसी में है। तो कुरान पढ़ेगा तो कामयाब हो जाएगा। कुरान पढ़कर समझ ले तुझे सैकड़ों हजारों करोड़ों मोती कुरान अता करेगा। कुरान तुझे तरक्की भी देगा, कुरान तुझे दुनिया में भी कामयाब करेगा। तो टेक्नोलॉजी की बात करता है, कुरान तेरे लिए राह हमवार कर देगा। बदकिस्मती है तुम्हारी मेरी, इस कौम की बदनसीबी है, हमने कुरान ताकों में रख दिया और यहूदियों ने कुरान को उठा लिया। उन्होंने फायदे के लिए कुरान पढ़ा, उन्हें फायदा जरूर पहुंचा है। ईसाइयों ने कुरान उठाया, अपना फायदा कुरान में ढूंढने लगे, कुरान ने उन्हें फायदा पहुंचा दिया। ऐ लोगों गौर करो, अगर काफिर, अगर गैर मुस्लिम, अगर यहूदो नसारा कुरान को अपने फायदे के लिए पढ़ने लगे, जब उन्हें फायदा कुरान पहुंचा दे, तुम और हम तो कुरान पर ईमान रखते हैं, हम और आप तो कुरान के मानने वाले हैं। खुदा की कसम, अगर हम कुरान की तिलावत करें, कुरान को पढ़े, कुरान को समझे, अल्लाह की कसम हम दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की वाली कौम बन जाएंगे, सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता हम होंगे। हमसे बढ़कर दुनिया में कोई तरक्की करने वाला नहीं होगा। और कल हमारी तारीख में बताया, जब लोग बकरियां चराते थे, जब लोग इन्हीं कामों में रहते थे, किसी को शऊर नहीं था, सलीका नहीं था, तब कुरान पढ़ने वालों ने दुनिया को सलीका भी दिया, शऊर भी दिया और दुनिया को तरक्की से हमकिनार किया। दुनिया को साइंस भी सिखाया, दुनिया को साइंटिस्ट बन के भी दिखाया। कुरान पढ़ने वाले इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं मेरे अजीजों, उन कुरान पढ़ने वालों ने, अगर तुम्हारे मेरे दरमियान आज ये मशीनें आ गई हैं, ये मशीनें आज जो तुम्हारे मेरे दरमियान है, ये मशीनें कैसे बनी है? इन मशीनों को बनाने के लिए रिसर्च तो किया गया है, मगर सुनो सुनो, 1400 साल पुरानी तारीख उठा के देखो, सहाबा ने कुरान से ये नतीजे पहले हमने अपने बंदों को बना दिया। या अल्लाह कौन से बंदों को बना दिया? फिरदौस का वारिस, जन्नत का वारिस। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने अपने बंदों को बना दिया। या अल्लाह कौन से बंदे हैं जिन्हें तूने जन्नत का वारिस बना दिया? अल्लाह का कलाम है, मन का न तकिया, फरमाया उन्हें जो मुत्तकी हैं, जो परहेजगार हैं, जो तकवा शिआर हैं, परहेजगारों को फरमाया हमने उन्हें जन्नत का वारिस बना दिया। और अगले मकाम पे तो अल्लाह ने बाज़ाब्ता फरमाया, कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। अल्लाह ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया। टेहरी ख्वाजा के जिंदा दिल सुन्नी गयूर मुसलमानों, जहन करीब करना, बात सुनना। अल्लाह ताला ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया। पहले ये समझो जन्नतुल फिरदौस क्या? जन्नत के कई दर्जे, जन्नतुल मावा जन्नत का एक दर्जा, जन्नतुल नईम जन्नत का एक दर्जा, मगर बारगाह मुस्तफा में चलो, ताजदार मदीना ने ऐलान फरमा दिया, तुम्हारे मेरे आका ने बता दिया जन्नत में कई दर्जे हैं, मगर जन्नत का जो आला तरीन दर्जा है उसे जन्नतुल फिरदौस कहा जाता है। आका ने फरमाया है मेरे गुलामों, जब भी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया करो, जब भी परवरदिगार से मांगा करो जन्नत, जब भी जन्नत का सवाल किया करो, आका ने फरमाया अपने रब से, परवरदिगार से जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस। या रसूल अल्लाह जन्नतुल फिरदौस मांगे, क्या खास है? आका ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस वो जन्नत का दर्जा जिसके ऊपर रहमान का अर्श है। जन्नतुल फिरदौस जन्नत का वो दर्जा, आका फरमाते हैं जहां से जन्नत की नहरें निकलती है, ये वो जन्नत का आला दर्जा है। अजीजों, जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। आका ने बंदों, आका ने अपने गुलामों को हुक्म दे दिया, अजीजाने गिरामीउल कद्र, ये जन्नत का आला तरीन दर्जा अल्लाह ताला ने फरमाया इसका वारिस हमने मुत्तकियों को बना दिया। मुत्तकी कौन होते हैं? आओ जरा कुरान पाक से मालूम किया जाए। अल्लाह ताला के कलाम बता, मुत्तकी कौन होते हैं? मुत्तकियों का मकाम
क्या हुआ करता है, मुत्तकियों का स्टेटस क्या हुआ करता है, तो अल्लाह का कुरान बताता है। मुत्तकी की शान अगर समझना है तब भी कुरान पढ़ना पड़ेगा। मुत्तकी का स्टेटस समझना है तुम्हें कुरान उठाना पड़ेगा। मुत्तकी का मकाम मर्तबा समझना है तो तुम्हें कुरान पढ़ना होगा। और ये जानना है मुत्तकी कौन होता है तब भी तुम्हें कुरान उठाना पड़ेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब कुरान मुत्तकी की शान बयान करता है। अल्लाह ताला का कुरान कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। अल्लाह ताला का कलाम कहता है अल्लाह ताला मुत्तकियों से मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह ताला तकवा शार लोगों से मोहब्बत करता है। अगले मकाम पे फरमाया इन्नल्लाह माल मुत्तकीन, फरमाया अल्लाह साथ है तो मुत्तकियों के साथ है। अब जरा कुरान की बारगाह में सवाल किया जाए, ए रब के कलाम, ये तो समझ में आया मुत्तकी की शान बड़ी है, मुत्तकी का मकाम बड़ा है, मगर जरा कुरान ये बता मुत्तकी कोई बंदा बनता कैसे है, मुत्तकी किसी को ये खिताब कैसे मिलता है। तो अल्लाह ताला का कलाम है, परवरदिगार का कुरान बताता है इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। अल्लाह ताला का कुरान कहता है लोगों मुत्तकी जानना है कौन होता है, तो आओ जान लो मुत्तकी कौन होता है। रब्बे काबा ने ऐलान कर दिया जो मेरे महबूब की बारगाह में बाअदब रहे, जिसकी आवाज पस्त रहे, जो हबीब का अदब करता है, अल्लाह ताला उसके दिल को तकवा अता फरमा देता है। तकवा उसे अल्लाह अता करता है जो बाअदब होता है, मुस्तफा की बारगाह का अदब करता है। पता लग गया कोई भी शख्स कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने सजदे कर ले, तकवा शियार नहीं बन सकता। सिर्फ नमाजों की बुनियाद पर कोई मुत्तकी नहीं बन सकता जब तक के दिल में मुस्तफा का अदब ना हो, जब तक के ताजदारे मदीना की मोहब्बत ना हो, आका का अदब ना हो। दिल में अदब अगर मुस्तफा का होगा तो वो मुत्तकी कहलाएगा। अब देखो जरा नबी के सहाबा मुत्तकी, अल्लाह अल्लाह कितना अदब किया। सिद्दीक अकबर, अल्लाह अकबर, तमाम इंसानों में, नबियों के बाद, पैगंबरों के बाद, रसूलों के बाद में अल्लाह ताला ने जिनको सबसे ज्यादा इज्जत अता फरमाई, हजरत अबू बकर सिद्दीक आशिक सादिक है मेरे आका से। ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्यार, अल्लाह अकबर कबीरा, रहती दुनिया तक मिसालें दी जाएंगी। वो सिद्दीक अकबर, मगर शान इतनी बुलंद बाला अल्लाह ने अता इसलिए की कि मुस्तफा के बाअदब, मुस्तफा की बारगाह का अदब करते थे। ताजदारे मदीना की बारगाह में बाअदब रहते थे। मुस्तफा का अदब किया तो अल्लाह ताला ने इज्जतों से नवाज दिया। मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत उमर फारूक आजम, अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत उस्मान गनी, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत मौला अली, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत तलहा और जुबैर, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत बिलाल हबशी, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत इमाम हुसैन, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत इमाम जाफर सादिक, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। बगदाद की सरजमीन पर पीराने पीर, रोशन ज़मीर, सरकार गौसे आज़म, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के राजा, हम सब के ख्वाजा, सरकार गरीब नवाज, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी, अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। पता लगा मुत्तकी वो होता है जो मुस्तफा का अदब किया करता है। अदब नहीं, तकवा है ही नहीं। अदब से तकवा मिलता है, ये याद रहे। और जिन्हें तकवा मिल गया, जो मुत्तकियों के जुमरे में आ गए, फिर कुरान कहता है अल्लाह मोहब्बत भी उनसे करता है, अल्लाह साथ भी उन्हीं के है। इन्नल्लाह माल मुत्तकीन, अल्लाह उन्हीं के साथ है। ऐ लोगों, ये वही जमात है जिन्हें तकवा हासिल हुआ मुस्तफा के अदब की बुनियाद पर, एहतराम मुस्तफा, अदब मुस्तफा की बुनियाद पर जिन्हें तकवा हासिल हुआ, उसी जमात को आज हम औलिया की जमात कहा करते हैं। क्योंकि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे आका, आखिरी नबी, आखिरी रसूल, नबूवत का दरवाजा बंद। हुजूर के बाद हुजूर के सहाबा, सहाबा वो सहाबी उसे कहते हैं जिसने ईमान की हालत में हुजूर का दीदार किया, ईमान की ही हालत में दुनिया से रुखसत हुआ, वो सहाबी। उनके बाद में
सहाबा के बाद में ताबईन, फिर तबे ताबईन, लेकिन फिर अब नबूवत का दरवाज़ा बंद, सहाबियत भी ख़त्म, क्योंकि नबी दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर रुखसत हुए, सहाबियत का भी दरवाज़ा बंद हुआ। मगर हाँ, एक दरवाज़ा खुला है, वो विलायत का दरवाज़ा है। अब जितने भी दुनिया में मुत्तकी नजर आएंगे, अल्लाह की कसम, हर मुत्तकी अल्लाह का वली होगा, हर मुत्तकी, हर तकवा शिआर अल्लाह ताला का वली होगा। और फिर जिसे अल्लाह तकवा अता कर दे, जिसे अल्लाह तकवे की दौलत से नवाज दे, उसका मकाम फिर अल्लाह ताला बुलंद फरमाता है, इतना बुलंद करता है, फिर अल्लाह फरमाता है वो जो बागे जन्नत है, बागे फिरदौस है, उसकी विरासत अल्लाह फरमाता है मैंने इनको अता फरमा दी है। अच्छा, एक बात सुने, समझ में आ रही है बात? यकीनन समझेंगे। मेरे बुजुर्ग जितने यहाँ बैठे हैं, उनका सर हिलाना मुझे बताता है कि बात समझ में आ रही है, और नौजवानों का मुस्कुराना मुझे बताता है कि बात समझ में आ रही है। अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया। अब जरा से एक सिस्टम और समझते हैं। बाप अपनी जमीन का वारिस किसे बनाता है? बोलो टिहरी वालों, जोर से बोलो। ऐसे शर्मा रहे हो जैसे आप अपने पड़ोसी के बेटे को बना रहे हो अपनी जमीन का मालिक, वारिस। हर कोई अपनी मीरास का वारिस अपने बेटे को बनाता है। दुकान का वारिस बेटा, मकान के वारिस औलाद, जमीन की वारिस औलाद। औलाद वारिस होती है ना, और वारिस मालिक होता है। वारिस मालिक है, मालिक चाहे तो मुफ्ती साहब रखे, चाहे बेच दे, चाहे फ्री में किसी को दे दे। वारिस है, मालिक है, अपनी विरासत को चाहे तो रखे, चाहे तो बेचे, चाहे तो फ्री में दे। उसे इख्तियार है कि नहीं? बोलो, इख्तियार है कि नहीं? वारिस को इख्तियार है। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर करो, वारिस को हक होता है, मगर अल्लाह की जात कुरान कहता है लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी की औलाद, न उसकी कोई औलाद। दुनिया का सिस्टम ये औलाद वारिस बन जाए, मगर अल्लाह किसी की औलाद नहीं, उसकी कोई औलाद नहीं, तो वारिस कौन? अल्लाह ने फरमाया औलाद नहीं है, ये मेरी शान है, औलाद नहीं है। अल्लाह फरमाता है मगर मेरा प्यार देखो औलिया से, अल्लाह के वलियों से। अल्लाह फरमाता है इनसे मेरा प्यार देखो, मैंने अपनी मीरास का वारिस इन्हें बनाया है, जन्नत का वारिस इन्हें बना दिया है, बागे फिरदौस का वारिस औलिया को बना दिया, अल्लाह ने वलियों को वारिस बना दिया। अब आप कहेंगे बात जन्नत की हो गई, मगर मैं कहूंगा अजीजों सुनो, जन्नत की बात हो गई, और यकीनन उससे बड़ी क्या मीरास, क्या खजाना, क्या दौलत हो सकती है ना? किसका महल ऐसा? यहाँ आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ले, महल बनाने ईंटों से बनाएंगे, यही मिट्टी की बनी ईंटें, यही सीमेंट, यही बजरफुट, यही सरिया। आप इमारत बनाए मिट्टी की, ईंटों से इमारत बनती है, मगर जन्नत के अंदर जो महल है वो सोने और चांदी की ईंटों से बने हुए हैं। वो है ना मिल्की। अल्लाह ने जन्नत की विरासत अता फरमाई, लेकिन अल्लाह ने अगले मकाम पे फरमाया वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बादिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून। अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमाया, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, ज़बूर के अंदर भी ये बात लिख दी गई कि अल्लाह ताला की सारी कायनात यानी सारी जमीन की विरासत अल्लाह ताला ने अपने वलियों को, अपने परहेज़गार सालिहीन बंदों को अता फरमाई है। सारी जमीन की विरासत भी अल्लाह ने वलियों को अता की, जन्नत की विरासत भी अल्लाह ने वलियों को अता फरमाई। तो पता लगा इस दुनिया की पूरी जमीन के मालिक, जमीन के वारिस भी अल्लाह के वली, और जन्नत के वारिस भी अल्लाह के वली। अब वारिस है तो मालिक है, चाहे तो रखे, चाहे तो बेच दे, चाहे तो फ्री में दे दे। तारीख उठा के देखो, खुदा की कसम हमने देखा है कलंदरों को, तारीख के सफहात में हमने उन कलंदरों का भी जिक्र पढ़ा है कि जब फकीर अपनी मस्ती पे आया है, जब कलंदर अपनी मस्ती पे आया है, कलंदर ने रेत का घरौंदा दजला के किनारे पे बनाया है। एक बादशाह, एक खलीफा की बीवी ने, मलका ने आकर कहा क्या है? अल्लाह वाले ने फरमाया जन्नत का महल है। कहा बेचते हो? अल्लाह वाले ने फरमाया बेचता हूँ। खुदा की कसम तारीख गवाह है, जब कलंदर अपनी मस्ती में आया है तो जो मालिक था, जो वारिस था, उसने दजला के किनारे बैठकर जन्नत के महल का सौदा कर दिया है। भाई विरासत अपनी है, हक है बेचने का। अब एक बात, ये किसकी शान है? अल्लाह वालों की।
ये लीचड़ों की शान नहीं है, ये गंजेड़ियों की, नशेड़ियों की, सुल्पा और चिलम के धुएं उड़ाने वालों का मामला नहीं है मियां, समझ रहे हो? ये लटें लंबी लंबी करके जो आ रहे हैं ना, अपने आप को अल्लाह वाला बताते हुए कोई सुल्पा पीते हुए आ रहा है, कोई गांजा, कोई चरस फूंकता हुआ आ रहा है। हर ऐरा गैरा नत्थू खैरा अगर अपने आप को कहे मैं वली, कहना दफा हो जा। वे वली किस ऊंचे मकाम पर वली का अल्लाह ने क्या उनका मर्तबा बुलंद किया है, उनकी शान क्या है, तू अपने आप को देख, अपने आप को देख। अब विलायत को जरा समझने की कोशिश करना। अब मेरी गुफ्तगू शुरू होती है। अब तक तो मैंने आपको सिर्फ कुरान की आयत का मफहूम समझाया, अब सुने जरा गौर से सुने। अब कोई भी अपने आप को अगर वली बताने लगे तो किसी को भी वली न मान लेना, बल्कि वली वही होगा जो कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, वली वही होगा जो कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेगा, अमल करेगा। याद रखना अजीज़ान गिरामीउल कद्र, अल्लाह ताला का निजाम है। आप बताओ, आपसे मालूम करता हूँ, आपने एक बहुत बड़ा कारोबार किया हो, 10-20 लाख रुपए लगाए हो, इतना बड़ा कारोबार हो, आप उस कारोबार को किसको देंगे? आपके पास अगर 4 बेटे हैं, उनमें 4 में आप वो कारोबार किसको सौंपेंगे? उसी को सौंपेंगे जो सबसे ज्यादा ज़हीन होगा, जो सबसे ज्यादा ईमानदार होगा, जो कारोबार को बढ़ाने वाला होगा, जो कारोबार को चलाने वाला होगा। आप अपना कारोबार उसी के हवाले करेंगे, आप सारा काम उसकी जिम्मेदारी पे सौंप देंगे, इसलिए कि आपको भरोसा होगा, एतबार होगा, ये अच्छे से चलाएगा, ये कारोबार को बढ़ाएगा। लेकिन एक बेटा ऐसा हो जो जुआरी हो, शराबी हो, पता है कि बेच देगा पूरा कारोबार, पूरी दुकान। कोई है जो उसे 10 लाख का बिजनेस उसके हाथ में देगा कि लो ये संभालो, जबकि जानता है कि हर दिन ये बाजी लगा लगा के किसी दिन पूरा ही क्लीन कर देगा सब। और तुम देख लो, आप देखते नहीं हो उन्हें, है? बस इसी फिक्र में रहते हैं कि आज तो लगी जाएगी मेरी बाजी। बाजी लगने के चक्कर में अपने आप के तमाम घर में जो कुछ था सब बेच बाच के फूंक दिया, सब खत्म कर दिया। एक बाजी लगाने के चक्कर में सब कुछ खत्म कर दिया। और मैंने मुफ्ती कमरुल हसन साहब एक दिन अखबार में पढ़ा, हजरत अखबार में मैंने पढ़ा, एक आदमी ने दिवाली के मौके पर बाजी लगा दी जरा बड़ी, पैसे जितने थे सब हार गया। अब इसने कहा कुछ नहीं बचा, क्या लगाऊं? इसने अपनी बीवी को लगा दिया। हम पहले सुनते थे बचपन में ऐसी बातें कि कोई अपनी बीवी को हार गया था जुए में। मैंने अखबार में पढ़ा, न्यूज की कटिंग देखी मैंने, एक आदमी ने इस दौर के अंदर भी अपनी बीवी को बाजी में लगा दिया जुए में। जब खबर फैली ना तो फिर उस पर मुकदमा हुआ, पुलिस ने सख्ती की। ये ऐसी खराब चीज है, याद रखना, ये जुआ इंसान को बर्बाद कर दिया करता है, ये शराब इंसान को बर्बाद कर दिया करती है। और जुआरी अपने फिराक में रहता है, नशेड़ी अपनी फिराक में रहता है, इसे दुनिया से मतलब नहीं है। इससे सिर्फ इतनी देर या तो ये अपने जुए में और शराब में और नशे में लगा रहेगा, या उससे बाहर आएगा तो फिर इस चक्कर में रहेगा कि कहीं से जुगाड़ हो जाए, पैसे इतने मिल जाएं कि एक बाजी और खेल लूं। नशेड़ी इस जुगाड़ में रहता, किसी का भगोना चुरा लूं, किसी का बर्तन चुरा लूं, किसी का कुछ चुरा लूं, बस किसी सूरत से मेरे नशे का काम हो जाए। शराबियों को आजकल देख नहीं रहे हो, गांवों के अंदर कुछ नहीं मिलता तो घर से सिलेंडर ही उठा के ले जाते, स्मैक लिए, चरस लिए, कुछ नहीं मिलता तो घरों से जो है पतीलियां, भगोने, चम्मच, बर्तन, प्लेटें, प्याले यही चुरा के ले जाते। बहुने तो इतना चाहिए कि नशे का इंतजाम हो जाए, जुगाड़ कर तो कुछ सकते नहीं है। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद, पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़ल्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना मैं कशी खतरे में है। हालात ये हो गए अजीजों, और मुसलमान इसमें आजकल बहुत तेजी से इसमें फंसे जा रहे हैं। नाम मालूम करो तो कोई बताएगा मेरा नाम मोहम्मद नजाकत है, कोई बताएगा मेरा नाम शराफत है, कोई बताएगा इनायत है, कोई बताएगा मोहम्मद अली, कोई बताएगा अब्दुल रहमान, कोई बताएगा अब्दुल्ला, मगर काम देखो
जुआ, सट्टा। कई गांव ऐसे हैं, हैरान हो जाओगे सुन के, मर्द तो मर्द, औरतें सट्टा लगा रही हैं, औरतें सट्टा लगा रही हैं। और ऐसे सुनो, आदमियों को तो ना लगाया, मगर एक गांव में ना इमाम साहब बेचारे हालात देख रहे थे कि बड़े सटोरे हैं सब, मुंडा 3 मुंडा 5 क्या क्या होता है वो उसी में लगे रहते हैं सब। इमाम साहब को फिक्र हुई, बोले यार कोई ऐसा इंतजाम करो कि लोग कुछ संभल जाएं, सुधर जाएं, बेहतर हो जाएं। तो बोले एक काम करो, एक जलसा ही करा दो गांव में, बड़े मौलाना साहब को बुला लो, आएंगे कुछ समझाएंगे लोगों को, तो लोग सट्टा छोड़ देंगे। मौलाना साहब आए, उन्होंने तकरीर की, कहने लगे साहब मुझे बड़ी शर्मिंदगी, बड़ा मुझे एहसास हुआ, दुख हुआ। बोले मुझे जब पता लगा इस गांव के बारे में, जो बड़े मौलाना तकरीर करने आए थे, इधर सुनो बात, वो तकरीर करने जो मौलाना साहब आए थे, क्या हुआ भाई साहब, बैठ जाओ आराम से। तो सुनो, अब वो बेचारे तकरीर कर रहे, कहने लगे कि भाई मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुन के कि इस गांव के 99% लोग सट्टा खेलते हैं। जितने सटोरी थे एक दूसरे को देखा, बोले मौलवी ने दे दिया 99 आज नंबर। याद रखना, ये जुआ, ये शराब मोमिन के काम नहीं। कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया, परवरदिगार आलम ने ऐलान कर दिया, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह ने फरमाया ये काम मोमिन के हैं ही नहीं, ये तो शैतान के काम है। मिन अमलिश शैतान, शैतान के काम जब इंसान करने लग जाए तो फिर शैतान को तो बड़ी राहत। शैतान के काम जब इंसान करने लगे तो फिर शैतान तो बड़ा खुश होगा। याद रहे मेरे मुसलमानों, मेरी कौम के जवानों, हम लोग दुनिया के अंदर शैतान को खुश करने नहीं आए, हम तो रहमान